वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ 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 अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। सभी सब्सक्राइबर को अवगत कराना है कि प्राविधिक कला कक्षा 11 एवं 12 की प्राविधिक कला संबंधित वीडियो मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी पर लगातार अपडेट हो रही हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट खोलिए। वहां आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिलेंगी, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, अनुविक्षेप और उत्क्षेप की सीरीज चल रही है। सॉलिड ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो इससे पहले हमने घन की सारी निर्णय की थी। अब इस सीजन में हम त्रिभुजाकार समपार्श्व से संबंधित सारी निर्णय करेंगे। देखिए, ये है हमारा प्रिज्म कह लो या त्रिभुजाकार समपार्श्व कह लो। देखो, ये यहाँ से त्रिभुजाकार होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज होता है ये। और इसके साइड में तीन फेस इसकी आयताकार की होती हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। देखिए, ये त्रिभुजाकार है और ये ऐसी जिसकी सामने की फेस तो त्रिभुजाकार है और ये आयताकार है, तो ये त्रिभुजाकार समपार्श्व कहलाता है। आपने देख लिया होगा। अब अगर हम इसका नामकरण भी करें तो मान लो ये ए, ये बी और ये सी है। क्या है ये? ए बी सी। ऐसे ही इसके पीछे वाला ये ए डैश हो जाता है, ये ए तो ये ए डैश। इसी तरीके से ये बी है तो ये बी डैश हो जाएगा और ये सी है तो ये सी डैश हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो समपार्श्व है। अब मैंने आपको बात बताई थी, मैंने इस तरह से बताई थी कि ये हमारा क्षैतिज समतल होता है, ये उदर समतल होता है। जितने भी निर्णय में हमने अब तक की हैं इसी मेथड पे की हैं कि ये क्षैतिज समतल और ये उदर समतल, ये वाला हिस्सा। और जब क्षैतिज समतल पर कोई वस्तु रखी जाती है इस तरीके से, इस पर बनने वाला चित्र अनुविक्षेप और इस पर बनने वाला उत्च्छेद। और जब हम इसे सीधा कर लेते हैं तो अनुविक्षेप नीचे आता है और उत्च्छेद जो है ऊपर आ जाता है। तो इसी तरीके से हम बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर ये जो है जिसका आयताकार फलक है, ये अगर इस तरह से रखा हुआ है तो देखिए ये वाला जो है हिस्सा इस पर उधर समतल पर लंब हो गया, क्योंकि यहाँ से ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये देखिए आप, ये 90 डिग्री का कोण हो गया इस तरीके से। और अगर यूं कह दूं तो ये अब उधर समतल के समांतर हो गया है। ठीक है, पड़ा अब भी आयताकार फलक पर ही है। ये आयताकार, बस डायरेक्शन का फर्क हो गया। यह आयताकार हिस्सा अभी भी क्षैतिज समतल पर पड़ा हुआ है और अगर इस तरीके से रख दिया जाए तो अभी आयताकार में पड़ा हुआ है। लेकिन फ़र्क क्या है? सिर्फ इसका अक्ष जो है, यहाँ तो उदर समतल पर जो है लंब बना रहा है, सीधा लंब डाल रहा है, और यहाँ पर ये उदर समतल के समांतर है। देखिए, सवाल ये इसी तरीके के आएंगे। इसमें बस एक डायरेक्शन का ध्यान रखना है, ये मैंने बता ही दिया। जब हम सीधा कर लेंगे तो उत्च्छेद जो है ऊपर आ जाएगा और अनुविक्षेप नीचे आएगा। अब तो देखिए सवाल हमारे पास क्या है। एक त्रिभुजाकार समपार्श्व अपने आयताकार फलक पर क्षैतिज समतल पर पड़ा हुआ है। देखिए, क्षैतिज समतल पर पड़ा हुआ है, ये क्षैतिज समतल पर पड़ा हुआ है, यानी कि यह आयताकार हिस्सा क्षैतिज समतल पर पड़ा हुआ है। ये नीचे का हिस्सा क्षैतिज समतल हो गया। अब उसने यूँ कहा कि इसका अक्ष, यानी कि ये वाला जो ऊपर का ये जो है साइड वाला जो अक्ष कहलाता है, ये तो आयतक उसकी समबाहु त्रिभुज की भुजा हो गई और ये अक्ष हो गया। तो इसमें हम माप लिख लेते हैं, 1 मिनट, के त्रिभुज की जो माप होगी, त्रिभुजीय सिरे की माप, वो तो 3 सेंटीमीटर हो गई और अक्ष हो गया 4 सेंटीमीटर। ये हमने मान लिया। इससे हम सवाल करेंगे, आप समझ गए होंगे। तो ये अक्ष है। तो सवाल है कि एक त्रिभुजाकार समपार्श्व अपने आयताकार फलक पर क्षैतिज समतल पर पड़ा है तथा इसका अक्ष उधर समतल पर लंब हो। देखिए, उधर समतल वाली लाइन जो है हमारी ये है। तो उधर समतल पर लंब कैसे होगा? जब इस पर 90 डिग्री की कोण बन जाएगी। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। जब ये यहाँ उधर समतल कहे तो उधर समतल पर लंब है या उधर समतल से कोण बनाए, तो उधर समतल से ऊपर वाली लाइन होती है और उससे क्षैतिज समतल की तरफ को कोण बनता है। इसी तरीके से जब क्षैतिज समतल से कोई कोण बनाया जाता है
तो वो उधर समतल पर दिखाई देता है, और उधर समतल से कोई कोण बनाया जाता है वो क्षैतिज समतल पर दिखाई देता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना आप लोग। तो यहीं पर है, अब दोबारा फिर से एक बार सवाल पढ़ेंगे हम, फिर बनाएंगे। देखो, एक त्रिभुजाकार समपसर अपने आयताकार फलक पर, ये आयताकार फलक पर क्षैतिज समतल पर पड़ा है और इसका अक्ष उधर समतल पर लंब है, तो इसका अनुविक्षेप उत्सेद बनाइए। देखिए, हमारा उत्सेद उधर समतल ये है, तो उधर समतल पर लंब कैसे होगा? तो आप सीधा सीधा जब 90 डिग्री का कोण बना लेंगे तो ये उधर समतल पर सीधा सीधा लंब हो जाएगा। यहाँ पर एक जो है खींचिए और उधर समतल से हम रेखा खींचते हैं 90 डिग्री। देखिए, ये 90 डिग्री की कोण की हो गई। ये उधर समतल पर हमने लंब खींच दिया और इसने ये कहा हमारे से, जो हमारी है, कि इसका अक्ष 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि उधर समतल से खींचा है। माप जो है क्षैतिज समतल पर है, तो क्षैतिज समतल से हम 4 सेंटीमीटर इधर को नाप लेंगे। ये देखिए, अक्ष हमने यहाँ से रखकर इसे 4 सेंटीमीटर कर दिया, यानी कि इसका अक्ष ये है, यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है। इसके बाद इसने कहा त्रिभुजीय माप जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर में क्या होगा? देखिए, त्रिभुज का यह शीर्ष है, ये शीर्ष अक्ष वाली जो रेखा है ये आधार को दोनों तरफ बराबर डिवाइड करती है। इसी तरीके से अक्ष के 1.5 सेंटीमीटर इधर और 1.5 सेंटीमीटर इधर आप निशान लगा लेंगे, यानी कि इस पर 3 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे। देखिए, 1.5 सेंटीमीटर मैंने रख लिया है और 1.5 इधर लगाया 1.5 सेंटीमीटर पर निशान, और एक इधर लगाया। ये 1.5 सेंटीमीटर का निशान लग गया है, और अब हम इसके समांतर इस पर जो है रेखा खींचेंगे। ये देखिए, ये आयताकार फलक की अब एक भुजा हो जाएगी। इसकी आयताकार फलक की भुजा होने पे इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर रखेंगे और इसे नीचे सरकाकर इस पर जो है ये दूसरी रेखा खींची हमने। दूसरी रेखा खींचने के बाद अब इधर रखिए और इधर हटाइए फीटी, और इधर ये रेखा खींचिए और इधर ये रेखा खींचिए। अब देखिए, ये इसका आयताकार फलक हो गया है। आयताकार फलक बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा अगर ये जो है उधर समतल पर लंब है। तो उधर समतल हमारा ऊपर ये है और उधर समतल पर ये लंब है, तो ये बीच वाली लाइन और इधर दोनों लाइनें जो हैं आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये हो गया है। अब इसका क्या करेंगे, हम प्रक्षेप डालेंगे सीधा सीधा। प्रक्षेप डालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, ये ही इसको बढ़ा लेंगे और ये 3 सेंटीमीटर तो है ही। अब 3 सेंटीमीटर का माप लेकर हम ऊपर जो है समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। देखिए किस तरीके से, यहाँ से ये लिया और इसे लिया और इसे यहाँ काटा और इसे यहाँ काटा। तो अब ये हमारी स्थिति जो है ऐसे दिखाई देगी। यहाँ से लीजिए, इसे यहाँ से मिलाइए और इसे यहाँ से मिलाइए। ये हमारा जो है पहली शर्त इसकी जो है वो पूरी हो गई है। पहले का अनुविक्षेप हमने इसका बना दिया है। ये देखिए, अक्ष की ये वाली लाइन है, ये यहाँ चली जाएगी, ये अक्ष की लाइन है और ये साइड की लाइन है। अब देखिए कि ये चीज़ जो है यहाँ पर तो इस तरीके से थी, ये यहाँ पर तो इस तरीके से थी। जब ये सीधी हुई तो ये इस तरीके से वो दिखाई देने लगी। भाई ये चित्र इस तरीके से ही तो बनेगा। अगर इसे जो है हम यूँ सीधा कर दें
तो ये तो इस पर पड़ा हुआ हो गया और ये इस पर बना हुआ हो गया। तो इसी तरीके से उधर समतल उच्छेद पर ये हो गया और ये हो गया। अब देखिए हम जो है फिगर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तो मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा फिगर का प्रयोग कर लिया है। अब हम बिना फिगर के दूसरी निर्णय बनाएंगे। देखिए इसकी दो ही तरीके से आती हैं। ये तो लंब हो गया था। अब देखिए फिर बात करते हैं। अब दूसरी निर्णय देखिए इसकी। ये देखिए ये निर्णय या तो इसके साथ आएगी, ये वाली निर्णय इसके साथ आएगी, या ये वाली निर्णय इसके साथ आएगी। ये दोनों निर्णयों की कॉमन है और इसका हम बाद में बताएंगे। देखिए पहली निर्णय तो आपके सामने समझ में आ गई। पहली स्थिति तो ये बनाकर ये जो है इसके साथ सवाल दे देगा, या फिर ये वाली स्थिति बनाकर इसके साथ सवाल दे देगा। दोनों कंडीशन में दे सकता है। अब देखिए एक त्रिभुजाकार समपार्श्व अपने आयताकार फलक पर पड़ा है। देखिए इसमें भी दोनों बातें सेम है, डायरेक्शन का फर्क है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक त्रिभुजाकार समपार्श्व अपने आयताकार फलक पर क्षैतिज समतल पर पड़ा है। यहाँ पे भी कही उन्होंने बात एक त्रिभुजाकार समपार्श्व अपने एक आयताकार फलक पर पड़ा है। यहाँ पे लिखा तथा इसके अक्ष उदर समतल पर लंब है। ये उदर समतल पर लंब था, लेकिन यहाँ पर इसने लिखा कि इसका अक्ष उदर समतल के समांतर है। अनुविक्षेप उच्छेद खींचो, दोनों कंडीशन अलग अलग है। यानी कि उदर समतल के समांतर है। उदर समतल के समांतर होगा तो अब इसकी डायरेक्शन आयताकार की इस तरीके से होगी। तो देखिए अब ये वाली कंडीशन हम किस तरीके से बनाएंगे, किसके समांतर है, उदर समतल के समांतर है। यानी कि उदर समतल के समांतर इस तरीके से हो जाएगी। तो हम उदर समतल के समांतर बनाएंगे। देखिए कितना अक्ष है इसका, 4 सेंटीमीटर। देखिए इससे पहले जो है नाम लिख लेते हैं हम इसका। वही ये हो गया हमारा ए, ऐसे ही जैसे हमने घन में रखे थे, एक बी सी, और इसके पिछले वाले हिस्से के ए डैश बी डैश और सी डैश। यह हमने पहले बता चुका हूँ। ये ए बी सी हो गया और इसके पीछे वाला ए डैश बी डैश सी डैश। जो ए डैश सी बी डैश सी डैश है वो अंदर की तरफ लिखे जाते हैं। तो इसी तरीके से अब ये हो गया। देखिए ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा बी डैश। ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा ए डैश, और ये हमारा है सी और ये हमारा हो गया सी डैश। देखिए ये एक तरफ लिख लेते हैं। अब देखिए आयताकार वाली बात बताते हैं। त्रिभुजाकार फलक पर पड़ा हुआ है। यहीं पर अब जा अक्ष, क्योंकि उधर समतल के समांतर है, तो अक्ष की 4 सेंटीमीटर की रेखा हम जो है यहाँ पर खींच लेंगे। देखिए अब ये जो है इसके समांतर हो गया। ये 4 सेंटीमीटर का देखिए अक्ष खींच लिया हमने। अब अक्ष खींचने के बाद हम क्या करेंगे, इसके समांतर यहाँ से दूसरी रेखा ले जाएंगे। ये बनाने के लिए 90 डिग्री के कोण बना लो। ये कर लिया हमने और इस पर 3 सेंटीमीटर की रेखा जो है काट ली है। 3 सेंटीमीटर देखिए काट ली, और 3 सेंटीमीटर काटने के बाद 1.5 सेंटीमीटर इसका आधा काट लिया, और इधर की साइड भी हमने यही किया। 3 सेंटीमीटर काटने के बाद 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पर इसका आधा काट लिया। अब ये जो है चीज़ हमने जो है यहाँ से ली और इसके समांतर ये वाली रेखा हमने खींच दी, और इसके समांतर दूसरे वाली रेखा हमने ये खींच दी। सेम बन गया। अब यही चाहिए, ये चीज़ लिख लो यहाँ पर। अब ये हो गया हमारा बी, ये ए, ये सी, ये बी डैश, ये ए डैश और ये सी डैश। बिल्कुल वैसे ही देखिए इस पर जो है प्रक्षेप पड़ जाएंगे। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी होगी अब इसे हम जो है इस तरीके से ले लेंगे और इसे भी ऊपर की तरफ प्रक्षेप डाल लेंगे। अब हम इसे जो है, क्योंकि ये समांतर है इसके, तो ये साइड से भी बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा। इसे देखिए यहाँ से ए से हम ये ले आएंगे। अब देखिए ये ए चला यहाँ से और ए यहाँ से आया, तो ये ए हो गया। ऐसे ही ए यहाँ से चला और ए यहाँ से आया, तो ये ए डैश हो गया। क्लियर है बात? ये हमारा ए डैश हो गया बीच वाला अक्ष। अब देखिए ये सी चला हमारा, तो ये हमारा सी हो गया और इधर हो गया हमारा बी। इसी तरीके से ये सी डैश हो गया और ये बी डैश हो गया, क्योंकि बी डैश और सी डैश इसी रेखा पे है, तो बी और सी यहाँ पर आ जाएंगे। इसी तरीके से डैश वाले इधर आ जाएंगे। तो देखिए दोनों कंडीशन उसने दे दी। अगर हमारे पास जो है सवाल देखिए अब जो तीसरा है, अब ये देखिए एक त्रिभुजाकार समपार्श्व अपने आयताकार फलक पर क्षैतिज समतल पर पड़ा है। देखिए तीसरी बार भी ये कंडीशन लौट के आई। पहले में भी उसने कहा, दूसरे में भी उसने कहा आयताकार फलक पर पड़ा है तथा
अब की बार पहले तो ये उधर समतल पर लंब बना रहा था, अब की बार उधर समतल पर समांतर था, लेकिन तीसरी कंडीशन में वो कहता है कि यह उधर समतल से 30 का कोण बनाता है। देखिए इन दोनों का योग है सवाल। अगर इसमें बस बीच बीच में एक लाइन और जोड़ सकता है, ये अक्ष समांतर है या अक्ष जो है लंब है, इसके साथ जोड़कर ये तीसरा सवाल बना सकता है। तो इसमें वो लिख सकता है कि एक त्रिभुजाकार समपार्श्व अपने आयताकार फलक पर पड़ा है, क्षैतिज समतल पर पड़ा है तथा उसका अक्ष उधर समतल पर लंब है और उधर समतल से 30 अंश का कोण बनाता है। इस तरह भी कर सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से ये कंडीशन 30 डिग्री वाली अब जब इसने जोड़ दी है, तो 30 डिग्री वाली कंडीशन किस पे जोड़ी है। अब देखिए क्या करेंगे, किससे कोण बना रहा है, उधर समतल से कोण बना रहा है। तो हम सबसे पहले उधर समतल से ही एक कोण का निर्माण करेंगे। उधर समतल से कोण का निर्माण करेंगे तो वो किस पर दिखाई देगा। देखिए ये ले लिया हमने, कितने अंश का कोण का निर्माण कर रहा है। अब ये तो मैंने आपको बताया था कि आप जो है या तो 30 का इधर बना लो या इधर बना लो। अब देखिए ये 30 का कोण का निर्माण यहाँ से करेंगे हम। ये रख लिया हमने और उधर समतल से कोण बनाना है, तो ये 30 इस वाले हिस्से में 30 का कोण होता है और ये हमने जो है ये 30 का कोण बना लिया। यानी कि ये जो 30 का कोण आया ये 30 अंश का कोण बन गया। कौन सी रेखा से बना, उधर समतल से। उधर समतल से 30 का कोण बना लिया जो क्षैतिज समतल पर दिखाई देगा। उधर समतल से बनने वाले कोण अनुविक्षेप उच्छेद में क्षैतिज समतल पर दिखाई देते हैं, तो इसलिए हमने जो है इसे चित्र को इस तरह से बना लिया। अब इस कोण को यहाँ से मानेंगे क्योंकि ये 30 डिग्री का भी यहाँ से होगा। इससे हम 90 डिग्री का कोण उठाएंगे। 90 डिग्री का कोण उठाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लगा लिया और सीधी सीधी तरीके से एक 90 डिग्री का कोण हमने यहाँ से उठा लिया। अब देखिए ये 90 डिग्री का कोण उठ गया और हमने ये 90 डिग्री का कोण बनाया। बिल्कुल सेम चीज़ें अब हम जो है यहाँ पर करेंगे। देखिए वही चीज़ें जो है यहाँ पर नाप लेंगे। ये वाली 3 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर की रेखा कर हम यहाँ से नाप लेंगे। ये लीजिए और ये 1.5 सेंटीमीटर जितनी हमने खोल ली है और इसका जो है यहाँ पर एक बार निशान लगाया और 2 बार निशान लगाया और इसके बाद ये 4 सेंटीमीटर की रेखा हमने यहाँ से ये जो अक्ष था इसका इसे नापा और यहाँ पर इसे काट लिया। ये अब कट गया है। इसके बाद समांतर रेखाएं खींचकर हम इसे जो है पूरा करेंगे। ये देखिए और ये बनाइए और ये बनाइए। अब देखिए सेम, ये हमारा B हो गया, ये हमारा A हो गया, ये हमारा C हो गया, ये हमारा B डैश हो गया, ये हमारा A डैश हो गया, ये हमारा C डैश हो गया। अब देखिए फटाफट हम क्या करेंगे, इसमें प्रक्षेप डालेंगे। प्रक्षेप डालने के लिए 90 डिग्री का वो होगा और देखिए पहली लाइन से हम अब ऐसे चलेंगे। यहाँ से देखिए B से पहले इस साइड के डालेंगे फिर बाद में इस साइड के डालेंगे। पहले B से ये डालते हैं। देखिए B कहाँ से आ रहा है, B ये रहा और B यहीं तक ही जाएगा। तो बिल्कुल इसके लिए प्रक्षेप डालेंगे। देखिए हम आप सीधी सीधी तरीके से लंबे लंबे प्रक्षेप में डाल देता हूँ पहले, फिर नेम डिसाइड करेंगे। देखिए नाम का इसमें बहुत महत्व है, बिना नाम के आप बिछल जाओगे, साथ के साथ नाम रखते चलें। देखिए ये मैंने डाल दिए हैं 3 प्रक्षेप, ये 3 प्रक्षेप डल तो इशार। अब देखिए ये B चला यहाँ से और ये B आ रहा है यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा B। ये A चला और A हमारा कहाँ से आ रहा है, ये, तो A बनेगा हमारा यहाँ पर। इस लाइन को अगर हम लंबी करके खींच दें तो ये हमारा बीच वाली लाइन A की आ रही है, तो ये हो गया हमारा A और ये C आ रही है, तो C हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा, ये हो गया हमारा C। तो आप जो है इसे
ए बी सी को मिलाइए। क्लियर। अब दूसरे वाले प्रक्षेप डालते हैं। देखिए यहाँ से इसे लीजिए, इसी तरह से तीनों प्रक्षेप इसमें डाल देते हैं और यहाँ से इस वाली रेखा को एक से ए को मिला देते हैं। देखिए अब ये बी से बी चला, बी से यहाँ आया तो ये हमारा बी डैश हो गया। ये ए से ये चला, ए से ये आया, ये हमारा ए डैश हो गया। ये सी चला और सी यहाँ से आया, सी डैश, तो ये हमारा सी डैश हो गया। अब इन सबको मिला लीजिए। अब देखिए ये हमारा बन गया है। अब इसकी देखिए एक सरफेस तो हमारे पास ये हो गई और बिल्कुल जैसे ये वाली सरफेस हो गई, एक सरफेस तो हमारी ये हो गई, तो ये वाली हो गई, एक सरफेस हमारे पे ये वाली हो गई। तो ये वाली जो रेखा है, ये वाली, ये वास्तव में ये वाली रेखा है। तो जब यूँ दिखाई देगी तो ये वाली पीछे होगी। तो इसका ये देख लेते हैं, जब सरफेस आगे आ जाती है तो ये वाली रेखा हमारी डॉटेड होगी। तो उसका करने का तरीका क्या है, या तो आप क्योंकि पेंसिल से या उससे बनाएंगे, इसके अलावा जो है आप एक काला पेन और ले जाएं और उसके बाद बनाने के बाद आप जो है इसे इस तरीके से डॉटेड कर दें, या फिर जो है पहले पेंसिल से बना लें सब कुछ और फिर जो है बाद में जो डॉटेड होनी है उसे इस तरह से देख के डॉटेड कर दें और बाकी को हिस्से को जो है रेड करके छोड़ दें। देखिए यूनिट में बनाने के साथ साथ एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना कि अगर मान लो केवल तीसरी कंडीशन भी आ जाती है, एक त्रिभुज संपार्श्व अपने आयताकार फलक पर क्षैतिज समतल पर पड़ा है तथा उधर समतल से 30 का कोण बनाता है, तो इसका मतलब ये है कि आप या तो ये वाली डायरेक्शन बना दीजिए या ये वाली, मतलब कोई दो बनानी होंगी एक छोड़ के, क्योंकि 30 डिग्री का कोण इधर से भी घूम सकता है और 30 डिग्री का कोण इससे भी घूम सकता है। तो या तो आप ये वाली बना के तब ये वाली फिगर बनाएंगे या फिर ये वाली फिगर बनाकर ये वाली बनाएंगे। अगर आखिरी वाला सवाल जो है ये इसके साथ आ जाता है या ये इसके साथ आ जाता है, ये इसके साथ आ जाता है तो ये वाली दोनों फिगर बनाएंगे। अगर ये वाली इस सवाल के साथ आ जाता है तो पहले ये बनाएंगे और फिर इसके साथ ही ये बनाएंगे, बीच वाली फिगर नहीं बनाएंगे। ये तीनों जो है मैंने एक साथ इसलिए बना के दिखाई हैं, बन तो ये सभी जाएंगी लेकिन टाइम बेकार करना है। अच्छा, केवल अगर ये भी आ जाए, मान लो वो अक्ष की डायरेक्शन ना बताए, केवल ये ही सवाल इस तरीके से दे दे केवल इतने वाला, तो भी आप जो है या तो ये वाली डायरेक्शन बना लीजिए, ये डायरेक्शन तब आप फ्री हैं और फिर उसे 30 डिग्री पर घुमा सकते हैं। तो मुझे आशा है कि ये सवाल पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।